एवरीवन, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप सभी का गेट एकेडमिक प्लस में स्वागत है। हम लास्ट वीडियो की बात करते हैं। लास्ट वीडियो में आप लोग ने देखा कि गैस पावर प्लांट में कैसे कॉम्बिनेशन किया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट हम कॉम्बिनेशन देखे कि रीहीट एंड रीजनरेटिव। सेकंड कॉम्बिनेशन देखे आप रीजनरेटिव एंड इंटरकूलर। एंड थर्ड कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं आज के क्लास में हम लोग पावर प्लांट में अपन देखने वाले हैं ओपन गैस टरबाइन साइकिल विथ इंटरकूलर एंड रीहीटिंग। इंटरकूलर एंड रीहीटिंग ये थर्ड केस हो जाएगा। तो ये सब मॉडिफिकेशन देख रहे हैं कि क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, एक टेबल बनाया था। ठीक है, सभी का इफेक्ट बताया था किससे क्या होने वाला है और हमको क्या इंप्रूवमेंट मिला। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में आपका इफिशियंसी कैसे इंक्रीज हुआ, क्या कौन से डिवाइस अटैच करने से आप इफिशियंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एंड वर्क नेट को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये आप लोग को बेसिक मैंने आप लोग बताया। तो आई होप आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो सभी चीज़ों को आप नोट करते जाइए। जैसे ही सेमेस्टर एग्जाम आएगा आपका, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि क्या क्या कंडीशन होने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ये टॉपिक जो है ओपन गैस टरबाइन साइकिल विथ इंटरकूलर एंड रीहीटिंग। अब बताइए मेरे को, जैसे कि मैं हर टॉपिक में आप लोग को बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट एम क्या है। इंपॉर्टेंट एम क्या है? तो हम गैस पावर प्लांट में इंटरकूलर और रीहीटिंग अटैच करने से क्या इफेक्ट होने वाला है ये देखने वाला है। तो हम देखते हैं फर्स्ट एम, हम यहां पर क्या इंक्रीज करेंगे, टू इंक्रीज द नेट वर्क आउटपुट of gas power plant ओके। तो देखिए, आप जैसे रीहीटिंग एंड इंटरकूलर करते हैं तो बेसिकली क्या इंक्रीज होता है यहाँ पर, डब्ल्यू नेट। बेसिकली क्या इंक्रीज होता है आपका, डब्ल्यू नेट। तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू, हमें पता है क्या, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस WC. What is the WT? That is a turbine work and WC that is a compressor work. तो आप W net को किस टाइप का इंक्रीज कर सकते हैं, या तो आप WT को इंक्रीज कीजिए और WC को यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं। ये आपको क्या कैसे मिलेगा, आप WT को इंक्रीज करेंगे और WC को क्या करेंगे, कांस्टेंट। तो W net की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस के लिए हम यूज करते हैं रीहीटर। क्या यूज करते हैं, रीहीटिंग। क्या यूज करते हैं आप, रीहीटिंग। एंड सेकंड केस ये भी हो सकता है कि WT को हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं एंड WC को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देते हैं। समझ आ रहा है, WC को आप डिक्रीज करेंगे और WT को इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका W नेट इंक्रीज हो। ये केस कौन सा सिस्टम प्रोवाइड करेगा, आपका इंटरकूलर। तो आप इंटरकूलर, ठीक है, जब हम इंटरकूलर लगाते हैं गैस पावर प्लांट में तो आपका बेसिकली उसका मोटो या फिर ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, WC को डिक्रीज करने का और W नेट को इंक्रीज करने का। ठीक है, ये दो फैक्टर है कि W नेट कैसे इंक्रीज होगा। आप W नेट को इंक्रीज करने के लिए आप WT को इंक्रीज कर सकते हैं और WC को डिक्रीज कर सकते हैं। तो रीहीटर लगाने से क्या होगा, WT इंक्रीज होगा जिससे W नेट इंक्रीज होगा। तो ये मेन मोटो होता है आपका इंटरकूलर और रीहीटर अटैच करने से गैस पावर प्लांट में। ओके, ये इफेक्ट आपको देखने मिलेंगे। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि आपका स्कीमेटिक डायग्राम को देखेंगे और किस पॉइंट पर क्या अटैच होता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि रीहीटिंग कब यूज करते हैं, टू टरबाइन के बीच में आप रीहीटर यूज करते हैं। एंड इंटरकूलर कब यूज होता है, टू कंप्रेसर के बीच में जब यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे इंटरकूलर। क्लियर डैट? तो देखिए स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं, यहां से आपको क्लियर होगा कि आपका अरेंजमेंट कैसे है और डब्ल्यू नेट की वैल्यू कैसे इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को क्या बनाने वाला हूँ, स्कीमेटिक डायग्राम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पर, दैट इज एटमॉस्फेयर। ये क्या आपका एटमॉस्फेयर, दैट इज एटमॉस्फेयर। तो हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से
एटमॉस्फेरिक से हम एयर को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम एटमॉस्फेरिक के एयर को सप्लाई कहाँ करेंगे, टरबाइन कंप्रेसर में करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंप्रेसर, ये हो जाएगा आपका कंप्रेसर, ठीक। यहाँ से हम कंप्रेस किए तो आपको फर्स्ट कंप्रेसर यहाँ पर मिला, दैट इज अ पॉइंट नंबर 1। और एग्जिट, तो मैंने क्या कहा, इंटरकूलर का केस क्या है, टू कंप्रेसर के बीच में आपका लगने वाला है, तो यहाँ पर हम इंटरकूलर लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम, इंटरकूलर। तो देखिए कैसे होगा इंटरकूलर, दिस इज अ इंटरकूलर। अगेन आउटसाइड ऑफ इंटरकूलर या फिर आउटसाइड ऑफ या एग्जॉस्ट ऑफ इंटरकूलर क्या लगता है यहाँ पास, यहाँ पर आपका लगेगा कंप्रेसर। यहाँ पर क्या लगने वाला है, कंप्रेसर। तो यहाँ पर मैं फिट कर देता हूँ अगेन कंप्रेसर, अगेन कंप्रेसर, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरकूलर को डिवाइस जो है उसको हमने अटैच कर दिया। क्लियर डेट? मेरे ख्याल से आप लोग को ये क्लियर हो गया कि ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1, जो कि एटमॉस्फेरिक से एयर को हमने सप्लाई किया। यहाँ का टेम्परेचर क्या लेंगे, T1, प्रेशर क्या ले लेंगे हम लोग, P1, और ये कंप्रेसर C1, इसमें हम क्या करेंगे, हीटअप करेंगे, इसमें क्या आइसेंट्रोपिक कंप्रेस्ड वर्क करेंगे, दैट इज WC, दैट इज WC। तो ये क्या करेगा, आपका एयर को कंप्रेस करने के बाद इसका प्रेशर P2 और टेम्परेचर T2 कर देगा, दैट मीन्स T2 इज ग्रेटर देन T1 होता है एंड P2 इज ग्रेटर देन P1, ये अपने को पता है। P2 इज ग्रेटर देन P1 हो जाएगा एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। यहाँ तक समझ आया? फिर उसके बाद हमने क्या किया, इंटरकूलर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिए इंटरकूलर। इंटरकूलर क्या करता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट को रिजेक्ट करता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। फिर आफ्टर क्या लगा, कंप्रेसर नंबर 2। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज किए, जैसे ही हम लोग पॉइंट नंबर 3, इस पॉइंट को देता हूं मैं पॉइंट नंबर 3, दैट इज अ पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर टेम्परेचर आपको मिल जाएगा T3 इज लेस देन इज इक्वल टू T2, ओके। अब जो कंप्रेस्ड एयर है, इंटरकूलर के बाद जो आपको एयर मिला उसको हम लोग क्या करें, अगेन कंप्रेस करेंगे, ठीक है। अगेन कंप्रेस करेंगे तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो, दैट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज पॉइंट नंबर 4। यहाँ पर T4 एंड P4 आपको मिलेगा। अब मुझे बताइए, कंप्रेसर के बाद कौन सा डिवाइस अटैच होता है, कौन सा होता है, कंबसन चैम्बर। तो अब यहाँ हम लगाने वाले हैं कंबसन चैम्बर। तो देखिए यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कंबसन चैम्बर, ये हो जाएगा आपका कंबसन चैम्बर CC। यहाँ हम क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडेड करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडेड करने के बाद जो डिवाइस, जो आउटपुट मिलेगा आफ्टर कंबसन चैम्बर, उस कंडीशन में जो गैस मिलने वाली है हमें, वो क्या मिलने वाली है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस, दैट इज पॉइंट नंबर 5, है ना, T5 एंड P5, ठीक है। आफ्टर कंबसन चैम्बर अब कौन सा डिवाइस यूज होगा, आपका टरबाइन। क्या यूज होगा, गैस टरबाइन। अब यहाँ हम फिट करेंगे गैस टरबाइन, यहाँ हम फिट करेंगे गैस टरबाइन, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका गैस टरबाइन, ये हो जाएगा गैस टरबाइन। और टरबाइन का वर्क क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस क्या होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, ठीक है, दैट इज टरबाइन नंबर 1। हमने एक्सपांड किया, एक्सपांड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिली हुई है फिर गैस मिला हुआ है, उस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6। क्लियर डेट? अब मेरे को बताइए हम क्या पढ़ रहे हैं, रीहीटिंग और इंटरकूलर। इंटरकूलर का सिस्टम अटैच हो गया, अब हमें रीहीट लगाना है। तो रीहीट का पोजीशन क्या है, 2 टरबाइन के बीच में क्या होता है, आपका रीहीटर अटैच होता है। अब यहाँ पर आप लगा दीजिए रीहीटर, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ रीहीटर। और रीहीटर को हम क्या बोलते हैं, कंबसन चैम्बर भी बोलते हैं। इसको मैं रीहीटर भी बोल रहा हूँ, रीहीटर भी बोल रहे हैं अपन, और इसको कंबसन चैम्बर बोल रहे हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। क्या होगा यहाँ पास, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। यहाँ पर Q1 ये Q2 हो जाएगा, इसको हम ले लेते हैं Q1,
ओके। इसके बाद जो डिवाइस यूज होगा वो फिर अगेन क्या होने वाला है आपका फिर से यूज होने वाला है टरबाइन। तो ये हो जाएगा गैस टरबाइन, फिर अगेन यूज कर लेते हैं अपन, ये हो जाएगा आपका गैस टरबाइन। ठीक है, उसके बाद जो एग्जिस्ट होगा उसको हम लोग एग्जॉस्ट कर देंगे कहाँ, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक में। अब टरबाइन का वर्क क्या है आपका, दैट इज टरबाइन नंबर 2। ये पॉइंट नंबर हो जाएगा 7, ये पॉइंट नंबर हो जाएगा 6, 8, ये पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर T7, प्रेशर P7। ओके, यहाँ पर वर्क डन मिलेगा आपको। ठीक, ये क्या मिलेगा आपको, वर्क डन। इसको हम सभी को कपलिंग कर देते हैं या फिर अटैच कर देता हूँ आपस में, जिससे टरबाइन से जो वर्क मिलने वाली है उसको हम कंप्रेसर को चलाने के लिए यूज करेंगे। ओके, इसलिए आपस में इसको कपलिंग किया जाता है। क्लियर डेट? अब यहाँ से आपको टोटल वर्क नेट मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पास T2, WT2 मिलेगा यहाँ पास। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, WT1। आपको यहाँ पर कंप्रेसर वर्क देना पड़ेगा WC2 और WC1। तो मेरे ख्याल से आपको ये स्कीमेटिक डायग्राम क्लियर हो गया होगा। तो किस पोजीशन पर इंटरकूलर लगता है, किस पोजीशन पर रीहीटिंग लगता है। अब प्रोसेस एक बार और क्लियर कर देता हूं मैं, आप लोग को क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, जो एटमॉस्फेयर है ये ओपन टाइप का है, तो एटमॉस्फेरिक से एयर को सप्लाई करेंगे कहाँ, लो प्रेशर कंप्रेसर पर। क्या सप्लाई करेंगे, लो प्रेशर कंप्रेसर। और कंप्रेसर का काम क्या है भाई, कंप्रेसर का काम ये है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन या फिर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो देन इसके बाद जो एयर रहेगा उसको कंप्रेस करने के बाद उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज पॉइंट नंबर 2। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इंटरकूलर का पोजीशन क्या है, 2 कंप्रेसर के बीच में हम क्या लगाते हैं, इंटरकूलर। अब इंटरकूलर क्या करता है, दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन डिवाइस। वहां से हम क्या करेंगे, हीट को रिजेक्ट कर देंगे, उसके बाद जो टेम्परेचर क्या होगा उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज पॉइंट नंबर 3। ठीक है, फिर अगेन हम क्या करने वाले हैं, उस कंप्रेस्ड एयर के बाद इंटरकूलर मिला, इंटरकूलर के बाद जो गैसेस मिली है या फिर एयर मिला है उसको अगेन कंप्रेस करेंगे, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एट हाई प्रेशर कंप्रेसर। यहाँ पर लिख सकते हैं हाई प्रेशर कंप्रेसर, ये क्या हो जाएगा, लो प्रेशर कंप्रेसर। ठीक है, तो आप करेंगे सेकंड कंप्रेसर के थ्रू हम क्या करेंगे, कंप्रेस करने के बाद उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज होने के बाद दैट इज पॉइंट नंबर 4 मिलने वाला है। उसके बाद जो हाई प्रेशर टेम्परेचर और प्रेशर जो हमको एयर मिला है उसको हम लोग हीटअप करेंगे। ठीक है, कंबर्सन चैम्बर के थ्रू। तो वहां पर प्रोसेस क्या होगा आपका, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा। क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हम जब हीट दिए तो जो आपको एयर कंप्रेस्ड एयर मिला उसका टेम्परेचर अगेन इंक्रीज हुआ एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। दैट इज पॉइंट नंबर 5। क्या है आपका, पॉइंट नंबर 5। ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट। अब आपके पास जो गैसेस हैं तो हाई टेम्परेचर में है, क्या है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में। अब क्या करेंगे, उसको हम लोग सप्लाई कर देंगे कहाँ, टरबाइन में, गैस टरबाइन में। अब गैस टरबाइन का काम क्या है, उस एनर्जी को वो वर्क डन में कन्वर्ट करेगा। इस एनर्जी को, जो गैस के पास हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर एनर्जी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। तो आपको यहाँ से वर्क डन मिलेगा। ठीक, अब फिर मैंने कहा हम लोग डिवाइस जो पढ़ रहे हैं इंटरकूलर प्लस रीहीटर। अब रीहीटर क्या करेगा, रीहीट, अब जो एग्जॉस्ट ऑफ द टरबाइन मिला उसको अगेन हम क्या करेंगे, रीहीट करेंगे। अगेन क्या करेंगे, रीहीट करेंगे। तो रीहीट के लिए आपको कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन देना पड़ेगा। तो दैट इज पॉइंट नंबर 7, दैट इज पॉइंट नंबर 7। फिर जो आपको हीटअप करने के बाद उसका टेम्परेचर फिर बढ़ा गैस का, तो अगेन उसको हम फ्लो कर देंगे कहाँ, गैस टरबाइन पर। कहाँ फ्लो करेंगे, गैस टरबाइन पर, गैस टरबाइन नंबर 2 पर। तो ये एक्सपांड होगा, फिर यहाँ से हमको वर्क मिलेगा। तो ओवरऑल सिस्टम आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो फाइनली जो गैसेस है उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे कहाँ, एटमॉस्फेरिक पर। कहाँ रिजेक्ट करेंगे, एटमॉस्फेरिक पर। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 7। यहाँ P8 एंड T8 आपको दिखेगा। आप जब इसका TS और PV डायग्राम बनाएंगे तो आपको हर चीज इजीली समझ आने वाला है,
हर चीज क्लियर होने वाला है, हर पॉइंट क्लियर होने वाला है कि क्या होने वाला है। अब मेरे को ये बताइए, कंडीशन देखिए, अगर मैं प्रेशर इक्विवेलेंट की बात करता हूं तो देखिए P1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, P1 को हम मिनिमम प्रेशर ले रहे हैं, दैट इज अ मिनिमम प्रेशर इज इक्वल टू P1 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा P8 इज इक्वल टू, मैं P8 लिख लेता हूं, P1 इज इक्वल टू P8, क्लियर। और Pmax की बात करते हैं, Pmax, तो Pmax कहां मिलेगा आपको, दैट इज पॉइंट नंबर 5, P5 को हम क्या बोलेंगे Pmax, P5 को हम क्या बोलेंगे Pmax। अच्छा इसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा है, अगर मैं इसका PV एंड TH डायग्राम बनाऊंगा तो वहां पर से आपको क्लियर होगा। तो हम देखते हैं पहले PV एंड TH डायग्राम बनाते हैं, फिर मैं आप लोग को ये चीजें बता दूंगा कि व्हाट इज द Pmax, Pmin और इंटरमीडिएट प्रेशर कौन कौन सा होने वाला है। तो ड्रॉ करते हैं, नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ PV एंड TH डायग्राम, ड्रॉ PV एंड TH डायग्राम, PV एंड TH डायग्राम। तो देख लिए मैं यहाँ पर TH डायग्राम प्लॉट करने वाला हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो आपको पता है, ठीक है, उसके थ्रू आप PV एंड TH डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास मैं कुछ चीजें बोलने वाला हूँ, आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, बिकॉज देखो डेरिवेशन जो बता रहा हूँ वो भी पता होना चाहिए। जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये सब चीजें माइंड में सेटअप होना चाहिए, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए यहाँ पर कितने प्रेशर लाइन मिलने वाले हैं, एक होता है मिनिमम प्रेशर, एक मैक्सिमम और एक इंटरमीडिएट। ओके, तो मैं यहाँ पर प्रेशर लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके, प्रेशर लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ मैं TS प्लॉट पर। तो कैसे मिलेगा, सबसे पहले हम मैक्सिमम प्रेशर की बात, दैट इज द मैक्सिमम प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर एंड ये हो जाएगा आपका मिनिमम प्रेशर। तो मैं इसको दे रहा हूँ P मिनिमम, P इंटरमीडिएट एंड P मैक्सिमम, P मैक्सिमम। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब अकॉर्डिंग टू प्रोसेस जाइए, आप प्रोसेस के अकॉर्डिंग जाना है हमें। तो प्रोसेस 1 to 2 मेरे को बताइए, प्रोसेस 1 to 2 क्या है, प्रोसेस 1 to 2 जब मैं आप लोग से पूछूंगा तो आप लोग बोलेंगे सर प्रोसेस 1 to 2 में हमारे पास जो डिवाइस लगा है वो क्या है, कंप्रेसर है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। जब हम आइसेंट्रोपिक लाइन ड्रॉ करेंगे TH डायग्राम पर तो क्या मिलेगा, 1 to 2 वर्टिकल लाइन, क्या मिलने वाला है, 1 to 2 वर्टिकल लाइन मिलने वाला है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1 to 2, क्या मिला मेरे को, दैट इज पॉइंट नंबर 1, दैट इज पॉइंट नंबर 2, दैट इज पॉइंट नंबर 1, दैट इज पॉइंट नंबर 2। कहने का मतलब जब आप इंटरमीडिएट कूलर लगाए हैं तो ये जो प्रेशर होने वाला है P2, ये क्या होगा, इंटरमीडिएट प्रेशर होने वाला है। समझ आ रहा है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया P2 क्या है, आपका इंटरमीडिएट प्रेशर है। ओके, देन 2 to 3 इंटरकूलर, कौन सा डिवाइस लगा है, मैं आप लोग से अगर पूछूंगा कि बताओ बच्चे कि 2 to 3 में कौन सा डिवाइस लगा हुआ है, तो सर आप क्या बोलेंगे, सर कि 2 to 3 में हमारे पास इंटरकूलर लगा है, जिसका प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है। क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो मेरे को बताइए पॉइंट 2 to 3 मेरे को ड्रॉ करना है TH डायग्राम पर, तो यहाँ पर जो मिलने वाली है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, इंटरकूलर का केस ये है। और इंटरकूलर कब तक कर सकते हैं, मिनिमम टेम्परेचर तक। कब तक कर सकते हैं आप लोग, मिनिमम टेम्परेचर। और मिनिमम टेम्परेचर क्या है इस डिवाइस में, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ओके, तो मैं इस कांस्टेंट प्रेशर को आगे ले जाऊंगा, कहां तक करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका दिस वन इज T1, ठीक है, दिस वन इज क्या हो जाएगा आपका T1। तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करूं, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन आपने ड्रॉ किया, तो पॉइंट नंबर 3 कहाँ मिलेगा, ये इंटरसेक्टिंग हुआ। मैं इसको एक्चुअल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, दैट इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज पॉइंट नंबर 3। समझ आ गया, दैट इज पॉइंट नंबर 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 3 to 4। व्हाट इज 3 to 4, कौन सा डिवाइस लगा है, अगेन कंप्रेसर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कंप्रेशन। तो हम क्या करेंगे, आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। फिर अगेन ड्रॉ कीजिए आप,
आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर लाइन फॉर 3 to 4, तो क्या मिलेगा, दिस वन दैट इज 3, दैट इज 4, दैट इज 3 एंड दैट इज 4। क्लियर डैट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 to 5, 4 to 5 कौन सा डिवाइस लगा हुआ है, कंबर्सन चैम्बर। और कंबर्सन चैम्बर का काम क्या है भाई, कंबर्सन चैम्बर का काम ये है कि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन की बात करते हैं तो ये जो प्रेशर लाइन है कांस्टेंट है, और हीट करोगे ऐड करोगे तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दैट इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज पॉइंट नंबर 5, ये प्रेशर लाइन। ओके नेक्स्ट बताइए कौन सा डिवाइस है, 5 to 6 आपको टरबाइन मिल रहा है, और टरबाइन का काम क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। तो आप इस टीएस प्लॉट पर आइसेंट्रोपिक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्सपांशन प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपांशन। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5 to 6, दैट इज पॉइंट नंबर 6, दैट इज पॉइंट नंबर 6। ओके, दैट इज पॉइंट नंबर 6। अब आपको बताइए 6 to 7 कौन सा डिवाइस लगा है, रीहीटर। रीहीटर दैट मीन्स कंबर्सन चैम्बर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन देंगे। तो लाइन ड्रॉ करोगे तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन देखो, तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर आप लोग से पूछा जाए डायग्राम पर तो क्या बताएंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज पॉइंट नंबर 5। तो ये 5 तक हम कहाँ जाएंगे, पॉइंट नंबर 7, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ओके, 7 to 8, 7 to 8 देखिए आप 7 to 8 में कौन सा डिवाइस लगा हुआ है, टरबाइन नंबर 2, और प्रोसेस क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइसेंट्रोपिक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, आइसेंट्रोपिक लाइन ड्रॉ करना है। ये हो गया आपको आइसेंट्रोपिक लाइन, दैट इज पॉइंट नंबर 8, दैट इज पॉइंट नंबर 8। और 8 to 1 एटमॉस्फेरिक में हीट रिजेक्शन करेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन क्यू आर। तो ये हो गया आइडियल केस में। ये क्या हो गया आपका आइडियल केस में। यहाँ पर हमने क्या दिया, कंप्रेशन वर्क C1, यहाँ से हीट रिजेक्शन हुआ QR1, ये हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो रहा है आपका WC2, आपने हीट एडेड किया Q एडेड। ओके, यहाँ पर Q एडेड 0.2, यहाँ पर 0.1, यहाँ से हमें जो मिला WT1 मिल गया, यहाँ से क्या मिला WT2। तो ये आपको जो दिख रहा है TS प्लॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, TS डायग्राम फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ गैस पावर साइकिल, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बोलेंगे, रीहीटर एंड इंटरकूलर। क्लियर? तो परफेक्ट रीहीटिंग एंड परफेक्ट इंटरकूलर का केस बताइए मेरे को। यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहूंगा, ये लिख देते हैं अपन, परफेक्ट इंटरकूलर। परफेक्ट इंटरकूलर का केस क्या होगा, इंटरकूलर का केस क्या होगा, इस केस में T1 इज इक्वल टू T3। क्या हो जाएगा आपका, T1 इज इक्वल टू T3। ये परफेक्ट इंटरकूलर का केस है। ओके, एंड परफेक्ट रीहीटिंग का केस क्या होगा, परफेक्ट रीहीटिंग की बात किया जाएगा तो आपका टेम्परेचर T5 इज इक्वल टू T7 हो जाएगा। T5 इज इक्वल टू T7, बस इतना ही समझिए अभी। अब मेरे को, जैसे मैं आप लोगों को प्रेशर के बारे में बता रहा था, तो देखिए क्या क्या लिखने वाले हैं अपन। मिनिमम प्रेशर की बात करते हैं, P1 और P8। देखो ये है मिनिमम प्रेशर लाइन, P1 और P8। और इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करूंगा, इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 2367, 2367। इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, 2, 3, 6 और 7, ये इंटरमीडिएट प्रेशर हो जाएंगे। ओके, इंटरमीडिएट प्रेशर हो जाएंगे। एंड मैक्सिमम प्रेशर की बात करूं तो पॉइंट नंबर 4 एंड 5, पॉइंट नंबर 4 एंड 5, तो मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 एंड 5। क्लियर हो गया? तो ये चीजें समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, प्रेशर कौन सा पॉइंट पर इक्वल होने वाला है।
और सेकंड टेम्परेचर क्या होना। अब हम देखेंगे, अब हम देखने वाले हैं, ये हो गया आपका टीएस प्लॉट। अब हम देखेंगे यहाँ पर पीवी डायग्राम। क्या देखने वाला है? पीवी डायग्राम। तो देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोसेस पीवी डायग्राम कैसे बनने वाला है, देखिए आप लोग पीवी डायग्राम कैसे बनने वाला है आपका। देखिए यहाँ ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा आपका V, पीवी डायग्राम। ओके, कितने प्रेशर लाइन है? आप बोलेंगे सर यहाँ पर 3 प्रेशर लाइन है, ठीक है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर 3 प्रेशर लाइन है, तो मैं यहाँ पर 3 प्रेशर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर क्या कर देते हैं अपन, 3 प्रेशर लाइन ड्रॉ कर देते। दैट इज द मैक्सिमम प्रेशर एंड इंटरमीडिएट प्रेशर एंड मिनिमम प्रेशर। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि ये जो होगा P मैक्स, ये हो जाएगा P इंटरमीडिएट, ये हो जाएगा P मिनिमम। क्लियर हुआ? मैंने क्या बताया, पीवी डायग्राम में ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और लास्ट क्या है, मिनिमम प्रेशर। ठीक है, आपको ये दिख गया। तो देखिए मैक्सिमम प्रेशर क्या है, मैक्सिमम प्रेशर P5 और P4, मिनिमम प्रेशर P1 और P8, और इंटरमीडिएट में क्या हो जाएगा P2, P3, P6, P7। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप यहां से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस। क्या है आपका, कंप्रेशन प्रोसेस। कौन सा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो मैं जब 1 to 2 ड्रॉ करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, दिस वन, पॉइंट नंबर 1 to 2। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम को डिक्रीज किया। ठीक है, 2 to 3 की बात करेंगे, तो 2 to 3 की बात करूंगा मैं, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर 2 to 3। देखिए आप लोग 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, और हीट रिजेक्ट किए तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। तो हम यहाँ से जाएंगे कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी। ओके, दैट इज पॉइंट नंबर 3। यहां तक क्लियर हुआ क्या? प्रोसेस 2 to 3 क्लियर हो गया, प्रोसेस 2 to 3 क्लियर हो गया। ठीक है, अब 3 to 4 की बात करते हैं। तो देखिए 3 to 4 अगेन आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर। तो अगेन हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर देखेंगे तो ये मिलेगा, दैट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज पॉइंट नंबर 4। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो गई। 4 to 5 क्या प्रोसेस है बताइए। 4 to 5 जब आप डायग्राम में देखेंगे तो 4 to 5 में क्या है, कंबर्सन चैम्बर लगा हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो यहां से आप कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन डिवाइस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। दैट इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज पॉइंट नंबर 5। ओके, क्लियर यहां तक। 5 to 6 की बात करेंगे तो 5 to 6 यहां पर देख रहे हैं, तो 5 to 6 आपको क्या मिलेगा, 5 to 6 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, दैट इज टरबाइन नंबर 1। तो ये हो जाएगा आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, दैट इज पॉइंट नंबर 6, दैट इज पॉइंट नंबर 6। ओके, 6 to 7 अगेन रीहीटिंग। क्या, कौन सा डिवाइस लगा हुआ है, रीहीटर लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वहां पर हीट एडिट करेंगे। तो उस केस में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। क्लियर डेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दिस वन 6 to 7, 6 to 7, 6 to 7 मिल गया। एंड 7 to 8 अगेन आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। तो देखिए 7 to 8 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। और 8 to 1 क्या होता है, हीट रिजेक्शन टू एटमॉस्फेरिक। तो दैट मीन्स ये एटमॉस्फेरिक लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो जाएगा। हीट रिजेक्शन 2, यहाँ पर भी आपने हीट रिजेक्शन 1 दिए थे, यहाँ हमने Q एडेड की बात किए थे, यहाँ पर Q एडेड 2 की बात करूंगा मैं। यहाँ कंप्रेसर 1 WC1 हो जाएगा, यहाँ पर WC2 हो जाएगा, यहाँ आपको क्या मिला WT1, ये मिला WT2। ओके, तो ये आपका हो गया पीवी एंड टीएच डायग्राम। क्या मिला आपको, पीवी एंड टीएच डायग्राम। तो आपको सेमेस्टर एग्जाम में यही पूछेगा, एक्सप्लेन
the PV and TH diagram for reheating and intercooler with गैस पावर प्लांट। ओके, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए मेरे ख्याल से ये चीजें समझ आ गई होगी। तो ये जो शैडो एरिया दिखा रहा है, देखो मैं शैडो एरिया ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। तो देखिए यहाँ पास ये जो शैडो एरिया दिख रहा है, ये आपका टोटल एरिया अंडर द डायग्राम, एरिया अंडर द कर्व ऑफ PV डायग्राम, एरिया अंडर कर्व ऑफ PV डायग्राम, दैट इज नोन एज वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑफ द साइकिल। ठीक है, टोटल वर्क डन ऑफ द साइकिल। तो ये क्या कहलाने वाला है आपको, ये टोटल वर्क डन ऑफ द साइकिल कहलाने वाला है। ठीक है, ये आपको टोटल वर्क डन मिलेगा। और TH डायग्राम में क्या आता है, टोटल हीट सप्लाई। ठीक है, टोटल हीट सप्लाई अंडर TH डायग्राम। बस PV डायग्राम में क्या मिलने वाला है आपको, टोटल वर्क डन, ये आपको मिलेगा टोटल वर्क डन। ये जो शैडो एरिया दिख रहा है ना, इसको हम बोलेंगे टोटल वर्क डन ऑफ द साइकिल। ये हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क डन ऑफ द साइकिल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेट वर्क डन। ये जो है आपका नेट वर्क डन कहलाएगा। ये जो है आपका नेट वर्क डन, नेट वर्क डन ऑफ द साइकिल। क्लियर, समझ आ गए चीजें, चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है कि अब बात आएगी आपकी, क्या बात आएगी कि अगर एक्चुअल की बात करो, ये कौन सा साइकिल है, ये आइडियल साइकिल है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, आपको गिवन डाटा दे दिया रहेगा, क्या, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर एंड टरबाइन, ये केस आपको दिया रहेगा। तो आप समझ जाएंगे दैट इज एक्चुअल की बात किया जा रहा है। तो एक्चुअल अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं, तो यहाँ पर मैं एक्चुअल ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ये कहाँ किक चेंजेस आएगी, 1 to 2 हो जाएगा, 1 to 2 डैश, एंड 3 to 4 डैश, ये 2 डैश हो जाएगा, 5 to 6 डैश, और ये हो जाएगा 8 डैश। ये हो गया एक्चुअल केस, क्या हो जाएगा एक्चुअल। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो 1 to 2 डैश एंड 3 to 4 डैश, 3 to 4 डैश, ये हो जाएगा 4 डैश, 5 to 6 डैश एंड 7 to 8 डैश। ये आपको डायग्राम मिला। तो आई थिंक आप लोग को ये चीजें क्लियर हो गई होगी, कैसे PV एंड TH डायग्राम ड्रॉ हुआ। ओके, और क्या क्या होने वाला है देखिए, हम देखते हैं यहाँ पास फर्स्ट जो है कंडीशन देखते हैं, परफेक्ट इंटरकूलर। तो परफेक्ट इंटरकूलर का केस क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम परफेक्ट इंटरकूलर क्या होगा, किस पोजीशन पर इंटरकूलर लगा है, 2 to 3। तो यहाँ पर हमको देखने मिलेंगे T1 = T3 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, T1 = T3। 3 कंडीशन है, T1 = T3। ये परफेक्ट इंटरकूलर का केस है। सेकंड पॉइंट क्या मिला था हमको परफेक्ट इंटरकूलर के केस में, जो इंटरमीडिएट प्रेशर है वो रूट्स ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमें क्या मिला था, WC1 = WC2, दैट मीन्स कंप्रेसर वर्क फॉर फर्स्ट कंप्रेसर एंड सेकंड कंप्रेसर। ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट याद रखना है परफेक्ट इंटरकूलर के केस में। सिमिलर टू हमारे पास क्या है, रीहीटर। तो परफेक्ट रीहीटर के केस की बात करते हैं, परफेक्ट रीहीटर। तो दैट मीन्स इस केस में देखिए आप लोग, परफेक्ट रीहीटर के केस में मैंने क्या बताया, T5 = T7। क्या बताया आप लोग को, T5 = T7, दैट मीन्स T5 = T7। ये है आपका परफेक्ट रीहीटर। ओके, इस कंडीशन के लिए और क्या क्या पता है, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट प्रेशर होगा वो √/P1 और P2, दैट मीन्स P मिनिमम और P मैक्सिमम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, टरबाइन वर्क फॉर फर्स्ट टरबाइन =
टर्बाइन वर्क फॉर सेकंड टर्बाइन। ये 3 केसेस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ये केसेस आप लोग को मिलने वाले हैं। ओके, क्लियर डैट? तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम क्या, थर्मल एफिशिएंसी की। ठीक है, अच्छा इसके पहले हम बता देते हैं, अगर एक्चुअल की बात करते हैं, एक्चुअल साइकिल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर एंड टरबाइन, कंप्रेसर एंड टरबाइन। क्लियर? तो आपको अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर एंड टरबाइन, तो आप उससे समझ जाइए कि क्या दिया है आपको, एक्चुअल साइकिल। अगर हम डायग्राम में देखें तो एक्चुअल साइकिल क्या हो रहा है, 1 to 2 days to 3 4 days 5 to 6 days 7 to 8 days and 1। तो साइकिल में क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1 to 2 days 2 to 3 3 to 4 days 4 to 5 5 to 6 days 6 to 7 7 to 8 days 8 to 1। ये हो जाएगा एक्चुअल। तो देखिए यहाँ पर मेरे को बताइए आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर की वैल्यू क्या होगी, किस किस पॉइंट पर कंप्रेसर लगा हुआ है। देखो 1 to 2 और 3 to 4। तो क्या होता है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर कंप्रेसर, आइडियल अपॉन एक्चुअल की एक्चुअल अपॉन आइडियल, सर आइडियल अपॉन एक्चुअल। तो हम 1 to 2 के लिए लिख सकते हैं T2 डैश, अच्छा T2 आइडियल, आइडियल में हम डैश नहीं लिखते हैं, T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1 इज इक्वल टू 3 to 4 प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, T4 माइनस T3 अपॉन T4 डैश माइनस T3। यहाँ तक क्लियर? सिमिलर टू फॉर, ये हो गया आपका कंप्रेसर के लिए, फॉर टरबाइन टरबाइन के लिए क्या होगा, टरबाइन के लिए होता है एक्चुअल अपॉन आइडियल। और प्रोसेस देखिए 5 to 6 एंड 7 to 8, 5 to 6 एंड 7 to 8। तो ये हो जाएगा एक्चुअल अपॉन आइडियल। 5 to 6 क्या होगा, T5 माइनस T6 डैश अपॉन T5 माइनस T6 एंड क्या हो जाएगा 7 to 8 प्रोसेस, ये सेकंड टरबाइन की बात करते हैं। ठीक है, तो T7 माइनस ऑफ T8 डैश अपॉन T7 माइनस T8। ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आप समझ जाएंगे जहां आपको अगर टरबाइन एंड कंप्रेसर के लिए आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दिया रहेगा तो किसका केस है ये है आपका एक्चुअल का केस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं थर्मल एफिशिएंसी के बारे में देखते हैं। थर्मल एफिशिएंसी, तो देखिए प्लांट का, गैस पावर प्लांट का थर्मल एफिशिएंसी क्या होगा, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ गैस पावर प्लांट, बताइए क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे कि सर थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है W नेट अपॉन हीट सप्लाई। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू W नेट अपॉन हीट सप्लाई, W नेट अपॉन हीट सप्लाई। अब यहाँ पर आप एक काम कीजिए, मैं यहाँ पर आइडियल का केस बताऊंगा और आप अपने कॉपी में नोट करेंगे एक्चुअल का केस। क्लियर? पहले आइडियल नोट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल बना लीजिए, कोई दिक्कत कोई नहीं। तो देखिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर W नेट निकालना है। तो व्हाट इज द W नेट, तो W नेट इज इक्वल टू लिखते हैं हम WT माइनस WC, दैट इज अ टरबाइन वर्क। और कितने टरबाइन लगे हुए हैं, 2 टरबाइन, तो WT1 प्लस WT2। WT1 इज इक्वल टू क्या होगा, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ TS और PV डायग्राम पता होना चाहिए, सभी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे टरबाइन की बात कर रहे हो 5 to 6, मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी, तो क्या लिख सकता हूँ T5 माइनस T6 एंड T7 माइनस T8, 5 to 6 7 to 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे H5 माइनस H6 प्लस H7 माइनस H8। इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको, Cp T5 माइनस T6 एंड प्लस T7 माइनस T8।
ये आपका आइडियल केस हो जाएगा। ओके, समझ आ गया। सिमिलर टू कंप्रेसर वर्क की बात करते हैं, तो कंप्रेसर वर्क कितने कंप्रेसर लगाया हमने, 2 कंप्रेसर लगा दिए, तो कंप्रेसर 1 प्लस कंप्रेसर 2 का वर्क डन हो जाएगा। तो याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कि आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायग्राम देखिए और आंसर बताइए भाई, है ना। तो 1 to 2 और 3 to 4 में क्या लगा है, कंप्रेसर लगा हुआ है, तो H2 minus H1 and H4 minus H3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, देखिए WC1 is equal to H2 minus H1 and WC2 is equal to H4 minus H3, H4 minus H3। क्लियर। अगर इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना है तो Cp आप कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा T2 minus T1 प्लस T4 minus T3, ये हो जाएगा कंप्रेसर वर्क, ये हो जाएगा आपका कंप्रेसर वर्क। तो डब्ल्यू नेट, ये वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करोगे तो डब्ल्यू नेट निकल जाएगा। ठीक। पॉइंट नंबर 3, हीट सप्लाई की बात करते हैं। अब हीट सप्लाई याद करने की जरूरत है क्या आपको, सर नहीं है, तो नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे हम जाएंगे डायग्राम में। ठीक है, डायग्राम में देखिए हीट सप्लाई किस किस पॉइंट पर हो रहा है, एक हो रहा है भाई 4 to 5 या फिर 4 to 5, सेकंड हो रहा है 6 to 7। तो हम लिखते हैं H5 minus H4 प्लस H7 minus H6, H5 minus H4, ये हो जाएगा Q एडेड 2 टाइम हुआ Q1 प्लस Q2, है ना। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, 4 to 5, तो H5 minus H4 एंड प्लस देख लो एक बार, चेक कर लो एक बार, गलत ना हो, हाँ 4 to 5 हुआ है और 6 to 7, तो 6 to 7 के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, 6 to 7 तो H7 minus H6, इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिखिए सर। तो टेम्परेचर के फॉर्म में कैसे हो जाएगा, Cp इंटू dt, T5 माइनस T4 प्लस T7 माइनस T6। आगे आपको सभी की वैल्यू आ गई, यहाँ पुटअप करेंगे, W थर्मल इफिशिएंसी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, थर्मल इफिशिएंसी। तो मैं डायरेक्ट लिखूं यहाँ पर थर्मल इफिशिएंसी, तो क्या हो जाएगा आपको बताइए, ये हो जाएगा थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट, और डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्या है, WT1 प्लस WT2, WT1 प्लस WT2 माइनस WC1 प्लस WC2 अपॉन Q1 प्लस Q2। सभी की वैल्यू पुटअप कर दो आप, सभी की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो CP सबसे कैंसल आउट हो जाएगा, CP सबसे कैंसल आउट हो जाएगा, तो WT1 इज इक्वल टू हो जाएगा T5 माइनस T6 प्लस T7 माइनस T8। ओके, देन माइनस ऑफ क्या मिलने वाला है आपको, WT हो गया, टोटल वर्क डन हो गया आपका, हाँ, माइनस ऑफ CP T2 माइनस T1 और T4 माइनस T1, तो CP कैंसल आउट हुआ था, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 एंड प्लस T4 माइनस T3। ओके, अपॉन Q एडेड, और Q एडेड की वैल्यू हमने वहां निकाले हैं, तो ये मिल जाएगा T5 माइनस T4 प्लस T7 माइनस T6। तो ये हो जाएगा भाई आपका थर्मल इफिशिएंसी। तो आप यहाँ पर जब देखते हैं थर्मल इफिशिएंसी की बात करते हैं, तो मेरे को ये बताइए, अगर सभी पॉइंट का टेम्परेचर पता है आपको, आपके पास सभी पॉइंट का टेम्परेचर नोन है, तो हम थर्मल इफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्या साइकिल का? बिल्कुल सर, आपको अगर T1 T2 T3 T4 T5 T6 एंड T8 नोन है, तो बेसिक आप थर्मल इफिशिएंसी यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत? अगर हीट रिजेक्शन की बात करते हैं, फिर आप डायग्राम में जाइए, कोई दिक्कत है क्या अपने को? फिर आप डायग्राम में जाइए, तो हीट रिजेक्शन कहाँ हो रहा है, एक हो रहा है 2 to 3 और एक हो जा रहा है आपका 8 to 1। तो हम क्या लिखेंगे, H2 माइनस H3 और H8 माइनस H1 दोनों को ऐड कर देंगे, हीट रिजेक्शन मिल जाएगा। वर्क रेशियो की बात करता हूं अब मैं, किसकी बात करता हूं, वर्क रेशियो। तो वर्क रेशियो क्या पता है हमें, वर्क रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है,
W नेट अपॉन WT। तो W नेट निकाल चुके हो, WT निकाल चुके हो, पुटअप कर दो, आंसर ला लो, पुटअप कीजिए और आंसर ला लीजिए। ठीक है, ठीक है, समझ आया? मेरे ख्याल से चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। क्या पढ़ रहे थे अपन? ओपन गैस टरबाइन साइकिल विथ इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग। यहाँ पर सिंपल आपका W नेट इंक्रीज होगा, ठीक है, और थर्मल इफिशिएंसी स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बेसिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, अब बहुत इंजॉय करने वाले हो, बिकॉज आप तीन जो मैंने 3 फैक्टर बताए थे, रीहीटर, रीजनरेटर और इंटरकूलर, अब सभी को मर्ज करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? सभी को मर्ज करके कंबाइंड साइकिल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। जब तक आप क्या करेंगे, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और कंसेप्ट को माइंड में सेट कर लीजिए और डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जिससे आपको क्लियर होगा कौन कौन सा प्रोसेस है, ये सब कैसे क्लियर होगा। स्टार्टिंग से इस मॉड्यूल को आप देखिए बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनरेटिव, रीहीटिंग एंड इंटरकूलर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रीहीटर, रीजनरेटिव और इंटरकूलर के। तो ओके, थैंक यू।